Hello everyone, welcome to my class. I am Ankur and I hope you all are doing well. तो कल हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एटॉमिक साइज, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। आज जो है हम उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कि कैसे कैसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फर्दर प्रॉपर्टीज करके जान सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो आज की फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगी, आज की प्रॉपर्टी रहेगी दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोन पोटेंशियल कहां से लेकर कहां तक? M से M2 प्लस तक। यानी कि कैसे M से लेके M2 प्लस तक जितना इजीली बनेगा उतनी ही हमारी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोन पोटेंशियल क्या आएगी, उतनी ही नेगेटिव आएगी। उसकी वैल्यू कितनी है नेगेटिव आएगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? हमारे कन्वर्जन पे, कैसे हम M से लेके M2 तक पहुंच पाते हैं। अब M यहाँ पे क्या है? M जो है हमारे वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कोई भी लाइक स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम या फिर मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, दीज आर आवर डी ब्लॉक सीरीज। फर्स्ट के ये क्या है हमारे एलिमेंट्स। अब 2 प्लस का क्या मतलब है? यानी कि वो दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। अगर कोई भी एलिमेंट दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर क्या आता है? 2 पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जनरल ट्रेंड हमारा क्या कहता है कि जनरल ट्रेंड अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो हमारी नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। इसमें किसकी वैल्यू? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोन पोटेंशियल की। when we goes from left to right तो नेगेटिव की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होती रहती है। यानी कि सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है वो ज्यादा नेगेटिविटी उसकी होगी और देन फर्दर हमारी नेगेटिविटी डिक्रीज होती रहती है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस की बात अगर डी ऑर्बिटल, डी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस तो आते ही रहते हैं। दैट्स लाइक हमारा सबसे पहला जो एक्सेप्शन है, सबसे हाइयर, वैसे तो इसमें नेगेटिव वैल्यू रहती है लेकिन कॉपर है, कॉपर की क्या है? पॉजिटिव वैल्यू होती है। दिस इज द एक्सेप्शन। और सबसे हाइयर नेगेटिव वैल्यू भी होती है कुछ एलिमेंट्स की, जैसे मैग्नीज, निकल, इनकी क्या है? हाईली नेगेटिव वैल्यू है। हाईली नेगेटिव वैल्यू। अब ये हाईली नेगेटिव वैल्यू और एक्सेप्शंस के बारे में हमें बताएगा कौन? हमें बताएंगे ये हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बेसिस पे हम इसका क्या निकाल सकते हैं? एक्सेप्शन की कैसे ये हाईली नेगेटिव है। अगर हम मैग्नीज की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 3d5, 4s2 और 3d5, यानी कि हाफ फेल्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर इसमें हाफ फेल्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल होने की वजह से क्या है? इसकी हाईली नेगेटिव वैल्यू, बिकॉज ऑफ स्टेबल हाईली नेगेटिव वैल्यू। दिस इज द एक्सेप्शन। मोस्टली केसेस में हम क्या देखते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही हमें एक्सेप्शन के बारे में बताती है, वही हमें एक्सेप्शन को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। तो इसके बाद एक एग्जांपल अगर हम लें, अगर जिंक का एग्जांपल लेते हैं, जिंक, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? या 3d10, 4s2। अब 10 क्या है? स्टेबल है, दे आर द स्टेबल। तो अपने दो इलेक्ट्रॉन, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? बहुत ही टफ होगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा तो ये स्टेबल है, दैट मींस इसकी क्या है? हाईली नेगेटिव वैल्यू है। वे हैव द हाईली नेगेटिव वैल्यू। देन फर्दर जो हमारा कॉपर है उसकी क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू क्यों है? अगर हम कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान दें तो 3d10 4s1 कॉपर की क्या बनेगी?
अगर हम ध्यान दें ऊपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2, अब C2+ यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से हमें निकालने हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से हमें निकालने हैं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी बन जाएगी 3d9। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3d10 में वो स्टेबल स्टेट में है ऊपर। दैट्स व्हाई इसकी क्या है पॉजिटिव वैल्यू हो, दिस है द पॉजिटिव वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की क्या होगी इसमें पॉजिटिव वैल्यू होगी। दिस इज द रीजन फॉर एक्सेप्शनल केसेस। उसके बाद क्या है कि अगर 3d10 स्टेबल अनस्टेबल आसान नहीं है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी इसमें हाई होगी। उसी प्रकार हमारे जो पिछले एग्जांपल्स थे लाइक मैग्नीज, एक बार देखते हैं। जैसे मैग्नीज का हमारा क्या थी उसकी वैल्यू 3d5 4s2, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो Mn2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, यानी कि उसमें से s के ऑर्बिटल निकल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हाफ फिल्ड। अगर ये हाफ फील्ड हो जाएगा दैट मीन्स हाफ फील्ड और जो फुली फील्ड होते हैं हमारे पार्शियल फील्ड होते हैं वो क्या होते हैं मोर स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल। दैट्स व्हाई इसकी क्या है हाईली नेगेटिव वैल्यू है, हाईली नेगेटिव वैल्यू है। अब अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की बात करें किससे लेके किस तक, फ्रॉम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की बात अगर हम करें, अगर M2 से M2+ से चार्ज किसमें जाता है M3+ में, तो उसका क्या कैसे बनेगी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी रहेगी, उसमें कुछ एक्सेप्शंस कैसे रहेंगे। इसमें भी जो है मोस्ट ऑफ एक्सेप्शंस रहते हैं। लाइक सबसे पहले अगर हमारा एक्सेप्शन देखते हैं स्कैंडियम, अगर हम स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो स्कैंडियम क्या होता है हमारा, उसकी स्कैंडियम की क्या है लो वैल्यू होती है इसमें F3+ में। अगर हम स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सबसे पहले 3d1 4s2 और Sc2+ की कितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी 3d1, लेकिन S3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी वो क्या है फिर नोबल स्टेट में चला जाएगा, नोबल स्टेट में चला जाएगा। इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी लो वैल्यू होगी। इसकी स्कैंडियम की Sc3+ की क्या होगी Sc3+ की क्या होगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू लो होगी, पोटेंशियल वैल्यू इज लो। उसके बाद अगर हम एक एग्जांपल्स के साथ और चलें, अगर हम एक एग्जांपल इसमें और देखें, अगर जिंक का अगर हम एग्जांपल लें तो जिंक की क्या है हाईएस्ट वैल्यू होगी। जिंक की हाईएस्ट वैल्यू क्यों होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना इसमें नॉट इजी होगा। अगर जिंक से अगर हम जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3d10 4s2, 3d10 4s2 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक। और Zn2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी यानी कि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो दिस में 3d10 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Zn2+। अब Zn3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या देखेंगे हम 3d9, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3d10 ज्यादा स्टेबल है बिकॉज वो क्या है फुली फील्ड ऑर्बिटल है, इसमें क्या है फुली फील्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 3d9 इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई जिंक की क्या है वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू है। जिंक 3+ हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू, हाईएस्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू। दीज आर द रीजन। तो जो सारे एक्सेप्शंस हैं वो किस पे बेस करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर वो बेस करते हैं। उसके बाद स्टेबिलिटी देखते हैं हम, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन इन हैलाइड्स। हैलाइड की हायर ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी क्यों होती है
वाई, इसके भी कुछ रीजंस हैं हमारे पास। बिकॉज हाइयर स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सिर्फ फ्लोरीन के साथ होती है। फ्लोरीन के साथ क्यों होती है? फ्लोरीन क्या है? हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। हैलोजन हमारे कौन से हैं? ग्रुप नंबर 17 इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है हमारे ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स को हम हैलोजेंस कहते हैं, और उनमें से जो फ्लोरीन है वो क्या करता है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज करता है किसके साथ? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। अब फ्लोरीन ऐसा क्यों करता है? क्योंकि फ्लोरीन की हायर लैटिस एसिड एनर्जी है। दिस हैज अ हायर लैटिस एनर्जी, और उसमें क्या है? हायर बॉन्ड एंथैल्पी। दिस हैज अ हायर बॉन्ड एंथैल्पी। दैट्स व्हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज सबसे ज्यादा हैलाइड्स में कौन करता है? फ्लोरीन ही करता है। किसके साथ? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। उसके बाद हम देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थ्रीज होती है, दैट इज पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ये तो हम जनरली फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, या फिर हमने ये पीछे भी पढ़ा हुआ है। तो पैरामैग्नेटिक, सबसे पहले पैरामैग्नेटिक क्या होता है? पैरामैग्नेटिक यानी कि अट्रैक्शन बाय मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक क्या होता है? अट्रैक्शन बाय मैग्नेटिक फील्ड। अट्रैक्शन बाय मैग्नेटिक फील्ड। और डायमैग्नेटिक क्या है? डायमैग्नेटिक इज रिपल्शन बाय मैग्नेटिक फील्ड। और फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक में क्या है? मोर अट्रैक्शन बाय मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो पैरामैग्नेटिक है उसका एक्सटेंड वर्जन क्या है? फेरोमैग्नेटिक, मोर अट्रैक्शन बाय मैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक होता क्यों है? पैरामैग्नेटिक इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट मींस उसका नेचर क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट मींस नेचर इज पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है दैट मींस हमारा नेचर क्या है? डायमैग्नेटिक। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से एसोसिएट होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही एसोसिएट होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। और मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एन एन प्लस टू, म्यू इज इक्वल टू एन प्लस टू। म्यू यहाँ पे क्या हो गया? मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट। और एन, एन क्या हो गया हमारा यहाँ पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे क्या है? अनपेयर्ड मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ता रहता है, वैसे क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं। और पैरामैग्नेटिक नेचर क्या है? डिपेंड करता है मैग्नेटिक मूवमेंट पे। उसके बाद जो हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक नेचर के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? कलर्ड आयन। अब कलर्ड किस पे डिपेंड करता है? कलर्ड डिपेंड करता है, डी ऑर्बिटल का कलर जो है डिपेंड करता है उसके पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल के कारण वो क्या है? कलर शो करता है। अगर हम इसको एक एग्जांपल्स के हिसाब से समझें, दैट मींस हमारा स्टेंडियम है, अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d 1 4s2। लेकिन अगर हमने उसमें से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वो क्या है? नोबल स्टेट में चला जाएगा। तो उसके पास क्या है? कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, दैट मींस इट इज कलरलेस। एंड कलर्स आयन डिपेंड करते हैं किस पे? डी ब्लॉक के, इस पे डिपेंड करते हैं पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल फील्ड। दैट्स डिपेंड ऑन पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल्स। लेकिन अगर हम एग्जांपल लें टाइटेनियम का, दैट मींस इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टाइटेनियम? 3d2 4s2। यानी कि अगर उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालें तो 3
Ti3+ की इलेक्ट्रॉनिक क्या बनेगी 3d1, यानी कि उसमें क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कोई कलर शो करेगा। वो कलर क्या शो करेगा, उसका कलर क्या होगा, वोयलेट कलर, वोयलेट कलर होगा। और अब हम अगर कलर की बात करें तो कलर कैसे शो करता है, कलर शो करता है उसकी रिफ्लेक्टेंस की फ्रीक्वेंसी पे, कितना कलर वो रिफ्लेक्ट करता है, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है उस पे डिपेंड करता है। इसका कलर, किसी भी एलिमेंट का कलर डिपेंड करता है किसकी, रिफ्लेक्टेंस की। जितना कलर वो रिफ्लेक्ट करता है उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कलर। कलर डिपेंड ऑन रिफ्लेक्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन हमारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन जिसमें कोई भी मेटल्स के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, जिससे मेटल से डिफरेंट टाइप ऑफ अनायन या फिर नेचुरल आयन जुड़े हो। यानी कि अगर हम एग्जांपल लेना चाहें PdCl4 2-, कोई भी हमारा सेंट्रल आइटम है, लाइक सेंट्रल आइटम Pd, अगर इसके साथ हमारे जुड़ रहे हैं क्लोराइड आयन और ये क्या है अनायंस 2+, तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब ट्रांजिशन एलिमेंट जो है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते क्यों है, बिकॉज वो हायर आयनिक एंथैल्पी होती है उनकी, हायर एंथैल्पी, हायर आयनिक एंथैल्पी के कारण दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ बॉन्ड डीफॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी उनके पास होती है डी ऑर्बिटल्स के पास। दैट्स व्हाई दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस आयन। और इनका स्मॉलर साइज होता है, मेटल आयंस में इनका क्या है, स्मॉलर साइज होता है। उसके बाद कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, कैटालिस्ट मतलब जो रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी यानी कि जो रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। अब ट्रांजिशन हमारे एलिमेंट्स हैं जो वो कैसे रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, ड्यू टू एबिलिटी ऑफ फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक तो वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एक क्या है एबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी क्या है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बाद अगर हम देखें तो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स या फिर फॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्टियल कंपाउंड। इंटरेस्टियल कंपाउंड हमारे पास कौन से होते हैं, बट इंटरेस्टियल कंपाउंड, इंटरेस्टियल कंपाउंड यानी कि जो कंपाउंड स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन या फिर क्रिस्टल ट्रैप इनसाइड होते हैं, जिनमें क्रिस्टल इनसाइड लैटिस, यानी कि जो हमारे कोई भी एलिमेंट्स हैं लाइक स्मॉल एलिमेंट है वो ट्रैप हो जाते हैं किसमें, दे आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स, उनको हम बोलते हैं क्या, इंटरेस्टियल कंपाउंड्स। अब हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट इंटरेस्टियल कंपाउंड कैसे फॉर्म करते हैं, बिकॉज क्यों करते हैं, दे हैव द नाइदर टिपिकल आयनिक नेचर नॉट कोवलेंट। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इंटरेस्टियल कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, एक तो ये वेरी हार्ड होते हैं, दे हैव द वेरी हार्ड हायर मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हार्ड हायर melting point. These are the some basic reasons, that is why ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं हमारे फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स आयंस या फिर इंटरेस्टियल कंपाउंड। तो ये कुछ फॉर्मेशन थी और कुछ बेसिक जो है कंसेप्ट थे, इससे आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। फर्दर जो है हम अपनी क्लास में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी हमारा रहता है वो स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में हम इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच।